प्राचीन ओडिशा के केंद्र में एक पवित्र ग्रंथ भविष्यमालिका, जो लगभग 600 साल पुराना है, समय से परे की भविष्यवाणियां करता है। अंश सखाओं द्वारा रचित, जिसमें अच्युतानंद दास जी सहित 5 श्रद्धेय संत शामिल हैं। इस ग्रंथ को स्वयं भगवान जगन्नाथ ने दिव्य रूप से निर्देशित किया था। केवल भविष्यवाणियों से कहीं बढ़कर भविष्यमालिका शाश्वत सत्य को प्रकट करती है, जो कलयुग के वर्तमान युग से सत्य युग के स्वर्ण युग में गहरे संक्रमण का विवरण देती है। इन प्राचीन ग्रंथों के अनुसार मानवता के कार्यों के कारण 5000 वर्षों के बाद कलयुग का समापन हो गया है और अब हम एक महत्वपूर्ण संक्रमण चरण में खड़े हैं, जिसमें सत्य युग 2032 तक शुरू होने की उम्मीद है। भविष्यमालिका का गहरा ज्ञान पंडित डॉक्टर काशीनाथ मिश्रा जी के समर्पित प्रयासों से सुलभ हुआ है। उनका हिंदी अनुवाद भविष्यमालिका पुराण 2023 में नोशन प्रेस द्वारा प्रकाशित इन महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाया है। Among its most chilling predictions is the prophecy of 7 days and 7 nights of darkness, an event foretold to precede the dawn of Satya Yuga. इसकी सबसे भयावह भविष्यवाणियों में 7 दिन और 7 रात के अंधेरे की भविष्यवाणी है, एक ऐसी घटना जो सत्य युग के भोर से पहले होने की भविष्यवाणी की गई है। Achyutananda Das describes a terrifying scenario where women influenced by illusion will turn against their husbands, becoming like yoginis. इस अवधि के दौरान एक तीव्र घुटन भरा अंधेरा पूरी पृथ्वी को घेर लेगा, जिससे दुनिया एक अभूतपूर्व क्लेश में डूब जाएगी। बिजली के उपकरण काम करना बंद कर देंगे, आधुनिक संचार टूट जाएगा और मानवता गहरे अंधकार में अलग थलग पड़ जाएगी। अच्युतानंद दास एक भयानक परिदृश्य का वर्णन करते हैं, जहां महिलाएं भ्रम से प्रभावित होकर अपने पति के खिलाफ हो जाएंगी, योगिनियों की तरह बन जाएंगी। मांसाहारी जंगली जानवर स्वतंत्र रूप से घूमेंगे, घरों में प्रवेश करेंगे और लोगों का शिकार करेंगे, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पूरी तरह से अनुपस्थित रहेगा। अंधकार की यह अवधि भगवान कल्कि की दिव्य लीला जगन्नाथपुरी में समाप्त होने की तुरंत बाद शुरू होगी। देवी काली की एक जबरदस्त दहाड़ तब पूरी पृथ्वी पर गूंजेगी, जिससे 3/4 मानवता तुरंत नष्ट हो जाएगी। केवल 1/4 ही जीवित रहेंगे, जिन्हें बाद में हवा और पानी की गंभीर कमी का सामना करना पड़ेगा। For protection in this terrifying period, the Bhavishyamalika outlines specific spiritual practices. इस लंबी अंधेरे का उद्देश्य एक नए सूर्य और चंद्रमा की स्थापना को सुविधाजनक बनाना है, क्योंकि वर्तमान खगोलीय पिंडों को सत्य युग के लिए बहुत तीव्र माना जाता है। भगवान विष्णु उन्हें नष्ट कर देंगे और फिर से स्थापित करेंगे। यह एक दिव्य प्रक्रिया है जो 7 दिन और 7 रात तक चलेगी। इस घटना के बाद सूर्य की गर्मी हल्की होगी, लगभग 25 से 26 डिग्री सेल्सियस, और चंद्रमा की किरणें उज्जवल और सुखदायक होंगी, जिससे कृत्रिम प्रकाश की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। इस भयानक अवधि के दौरान सुरक्षा के लिए भविष्यमालिका विशिष्ट आध्यात्मिक प्रथाओं की रूपरेखा तैयार करती है। अंधेरे के दौरान केवल सच्चे भक्तों को ही देखने की स्पष्टता होगी, जो भगवान का नाम जपने के लिए इकट्ठा होंगे। निर्मूली पौधे से एक विशेष मरहम, जो केवल पंच सखाओं को दिखाई देता है, भक्तों को यह महसूस करने की अनुमति देगा कि यह दिन का समय है। भगवान कल्कि अपने भक्तों को एक गुप्त स्थान पर इकट्ठा करेंगे और उन्हें गोखर नामक एक विशेष पत्ता प्रदान करेंगे। यह पत्ता महीनों तक भूख और प्यास को कम करेगा, जिससे माधव का निरंतर जाप संभव हो सकेगा। These practices are paramount for strengthening faith and ensuring protection during the impending challenges and the glorious transition to Satya Yuga. मोक्ष और सत्य युग में प्रवेश का मार्ग, जो केवल 64 करोड़ लोगों के लिए नियत है, में 4 मुख्य सिद्धांत शामिल हैं।